More technologies as Punjab authorities are mostly interested and on the requirement of the students, especially in the teaching various departments to run their operations. और किस तरह से ऑपरेट करती है और क्या कर रही है आजकल। तो सबसे पहले जो चौधरी साहब ने तो पहले पॉइंट रेज किया था और आपने भी जो किया वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि लीगल जो बैकग्राउंड है सारी चीज़ का वो पता चल जाए। 153 है आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके मुताबिक फूड जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। तो उसके मुताबिक फूड की रिलेटेड जितने भी लेजिस्लेशन है, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है, वो सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हैविंग सेड दैट, आप लोगों के कंसर्न्स ये जो थे एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस का और हार्मोनाइजेशन नहीं है स्टैंडर्ड्स में, इनको देखते हुए एक सीसीआई में ये एजेंडा ऑलरेडी टेकअप किया गया था आज से 2 साल पहले। और अभी वो इस स्टेज पे आ गया है कि फेडरल गवर्नमेंट को हमने तमाम प्रोविंसेस में चीफ मिनिस्टर लेवल पे गो हेड दिया है कि आप हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स बनाएं। तो चारों प्रोविंस इंक्लूडिंग जीबी एंड एजीबी वो हार्मोनाइज्ड ऑलमोस्ट बने पड़े हैं, 1 महीने में वो। दूसरा आपने फरमाया कि पीएसक्यूसीए क्या करिए, तो पीएसक्यूसीए का बेसिकली इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि उसकी कैपेसिटी भी पीएफए जितनी नहीं है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पीएसक्यूसीए का इस वक्त तक जो काम है वो ये है कि वो हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड्स बना के देंगे और वो तमाम प्रोविंसेस उनको इम्प्लीमेंट और एनफोर्स करेंगे। दूसरी बात जो इधर से भी आई, आपने भी अभी फरमाया कि एक प्रोविंस में जो लाइसेंस अगर हम पे करके ले रहे हैं और दूसरा प्रोविंस हमें उस पर चैलेंज कर रहा है तो हमें क्या फ़ायदा उस लाइसेंस का। तो इस पर भी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। होपफुली 31 मार्च को है सीसीआई की मीटिंग, उसमें ये फाइनलाइज हो जाएगा कि एक प्रोविंस में अगर कोई रजिस्टर्ड है फूड बिजनेस तो वो बाकी प्रोविंसेस भी उसको रिगार्ड करेंगे उस लाइसेंस को और उसकी रजिस्ट्रेशन आपकी वैलिड होगी अक्रॉस पाकिस्तान। तो ये तो ओवरऑल हॉरिजन है जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट चल रहा है उसके हिसाब से। वैसे सब्जेक्ट ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट है फूड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो साहब ने सबसे पहले पॉइंट उठाया था कि सीलिंग और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा पुलिसिंग है, इस तरह का एनवायरनमेंट है वो करते हैं। ये बिल्कुल इनकी वैलिड ऑब्जर्वेशन थी, कंप्लेंट्स ऑलरेडी काफ़ी सारी जगहों से आ रही थी। तो इसको मैं ब्रीफ करना चाहूँगा आपको क्योंकि आप लोग एम्बेसडर्स हैं तमाम बिजनेसेस को, आप हमारा मैसेज दे सकते हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं। हमने बाइफरकेट किया अभी दिसंबर में, जब मैं आया था नवंबर में, तो दिसंबर में हमने जो एसओपीज बनाए उसमें हमने बाइफरकेट किया सेफ्टी इशूज को और क्वालिटी इशूज को। क्वालिटी इशूज पे आई अश्योर यू कि देयर विल बी नो सीलिंग, देयर विल बी नो सीलिंग। मैक्सिमम कोई नॉमिनल सा फाइन हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्वालिटी इशूज पे। सेफ्टी इशूज जब मैं कहता हूँ तो सेफ्टी इशूज में एडल्ट्रेशन है, उसके अलावा अगर बल्क में आप एक्सपायर्ड कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो है, और तीसरी चीज़ जो बैंड आइटम है गवर्नमेंट की तरफ से, ये इन 3 चीज़ों पे सीलिंग हो सकती है, अदरवाइज सीलिंग नहीं होगी। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे इस वक्त इन ऑपरेशन है। इसके बाद मैं थोड़ा सा मजीद रेस्टोरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन थी, तो रेस्टोरेंट्स के कंसर्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं पीएफए के हवाले से। तो मैं एक आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि आपने बात भी इस इधर किसी ने ये शुरू की, आपने शायद की कि कुछ स्टार रेटिंग वगैरह का सिस्टम शुरू किया जाए। तो हम ऑलरेडी लास्ट बोर्ड मीटिंग में इसका
काम कर रहे हैं, probably within 6 months the star rating system will be in place. और इसमें हम जो इनिशियली कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, ट्रेनिंग की भी आप लोगों ने बात की कि रेस्टोरेंट्स को SOPs नहीं मिलते, ट्रेनिंग नहीं है। तो इनिशियल जो फिनोमिनल हमने इसमें क्रिएट किया है वो ये है कि 250 रेस्टोरेंट्स हम आपके साथ मिल के बैठेंगे और 250 रेस्टोरेंट्स अक्रॉस पंजाब हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे कि हमने रेटिंग करनी किस चीज़ की। उसके बाद 50% जो है वो ग्रेडिंग होगी हमारी, 3 रैंडम इंस्पेक्शंस होगी जो कि वो थानेदारों वाली इंस्पेक्शंस नहीं होगी, आपके साथ मिल के जाके होंगी। और 50% जो ग्रेडिंग है वो हमारे काइंड ऑफ मिस्ट्री शॉपर्स हम भेजेंगे आपके पास, और वो हमें बताएंगे कि आपने उनको क्वेश्चन देंगे, वो हमें बताएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम बना रहे हैं, जैसे ही वो बन जाएगा तो हम 250 रेस्टोरेंट्स को भी ट्रेन करेंगे और पब्लिक को भी अपडेट करेंगे कि ये हमारी स्टार रेटिंग है। तो हम फिर वो रेटिंग आपके दरवाजे पे चस्पा कर देंगे, उसके बाद हमारा और आपका ताल्लुक अगले साल दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है जी। तो इसी को रेप्लिकेट करना चाहता हूँ मैं तमाम बिजनेसेस में। उसमें कैसे करूँगा कि जो प्लान किया है वो ये किया है कि जिस तरह चो साहब ने भी फरमाया और भी 2-3 मेंबर्स ने फरमाया कि हम जाते हैं फाइन, आपका ये परसेप्शन भी मैं अभी थोड़ा डेटा के साथ फिगर्स के साथ चेंज करूँगा, कोशिश करूँगा चेंज करने की कि हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। उसमें ये है कि बिजनेसेस की इंस्पेक्शन जो है उनको हम ग्रेड कर रहे हैं। अभी हमने कैटेगरीज बनाई है, ग्रीन, येलो और रेड। तो ग्रीन बिजनेसेस वो होंगे जिनको हमने अगर फर्ज करें कि 2-3 बार इंस्पेक्ट कर चुके हैं और वहाँ पे कोई मेजर कोई इस तरह का इशू नहीं है, तो वो ग्रीन लिस्ट में चला जाएगा बिजनेस। उसको हम, हमारी थोड़ी सी कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं, हमारे HR जो है उतनी नहीं है जितनी हमारे पास बिजनेसेस हैं। तो हम बेसिकली अपनी सहूलत के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको ये फायदा होगा कि व्हेन यू आर इन द ग्रीन बिजनेस तो आपको हो सकता है पूरा साल इंस्पेक्शन हो ही ना, आपकी बारी तब आएगी जब वो दोबारा से बाकी सारा कवर हो जाएगा, तो फिर आपको एक इंस्पेक्शन शायद है। तो एक तो ये है, जो येलो में होगा वो उस तरह का होगा कि जहाँ पे कुछ ना कुछ मामला ऐसे थे, और जो रेड में होगा वो होगा जो वो जिसने कोई गलत चीज की हुई थी पहले और वो हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो ये बेसिकली उसमें रेटिंग का भी सिस्टम इसी तरह से होगा कि जो ग्रीन में जाएगा तो उसको हम मार्क्स दे देंगे कुछ। फर्ज करें कि आपके पास आपकी पॉकेट में 60 मार्क्स हैं PFA के, तो जब आपके पास नेक्स्ट विजिट जाता है तो उसमें अगर फर्ज करें कि आपके पास कोई छोटी मोटी चीज ऐसी निकल आई है तो वो 60 मार्क्स में से आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपको वहाँ पे मौके पे कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं होगा। ये इस तरह का कोई मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं तमाम बिजनेसेस के लिए। तो इंशाल्लाह ये बाय एंड ऑफ दिस ईयर इन प्लेस होगा, तो आप लोग होपफुली इससे सेटिस्फाइड भी होंगे। इसमें कोई आपकी फर्दर इनपुट्स भी हो तो बड़ी खुशी होगी मुझे। और बाकी आपने बात की कि PFA जो है वो आपके पैसों से चल रहा है या आपके जो फाइन्स करते हैं उनसे बड़ा पैसा आता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2020 में PFA ने 4,38,000 इंस्पेक्शंस की, जिनमें से टोटल नंबर ऑफ वायलेशंस वर ओनली 47,000, which is approximately 10% of the whole inspections। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप, जाहिर है आप और मैं जिस लेवल के सोशल एनवायरनमेंट में बैठे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन का सोर्स बहुत तेज है, और वो इंफॉर्मेशन हो सकता है बाज़ औक़ात इस तरह के उससे आ रही हो कि हमें लगे कि यार ये सिर्फ एक साइड का एक्शन हो रहा है, लेकिन मैं आपको डेटा के बुनियाद इसके पीछे बैकअप डेटा का होता है हमारे पास। मैक्सिमम 10% ऑफ वायलेशंस वर फाउंड इन 2020, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा वायलेशंस होंगी। आप भी समझते हैं हमारे कल्चर को, मैं भी समझता हूँ, इसी सोसाइटी में हम बड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से 10% वायलेशन से ज्यादा वायलेशन होगी, कुछ वायलेशंस इग्नोर हुई होंगी जी। ठीक है, तो ये बेसिकली है कि ऐसा नहीं है कि हम फाइन पे, और फाइन को अगर मैं आपको कहूँ कि फाइन इज अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 10% ऑफ द रिसीट्स ऑफ द PFA। तो ऐसा नहीं है कि हम फाइन आपके हिसाब से पैसे कमाने के लिए करते हैं। फाइन इज अ प्यूनिटिव एक्शन जो कि करेक्शन के लिए किया जाता है। आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन लोगों की आपने बात की, आप लाइसेंसिंग के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों के हिसाब से दे आर
maximum 5% of the community. 95% of businesses do not follow SOPs. ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छी उसमें कैटेगरी में आ रहे हैं ना, सारे फॉल कर रहे हैं माशाल्लाह, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं। आप उन बिजनेसेस की बात करते हैं कि उनको ये भी ना हो, ये भी ना हो, आई अंडरस्टैंड और मैं एग्री भी करता हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि जो 95% है जो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते सेफ्टी पे, उसका क्या करूँ? मैंने पॉलिसी तो सारों के लिए बनानी है ना, पूरे पंजाब के लिए, सिर्फ एक सेगमेंट के लिए तो नहीं बना सकता। तो कुछ इस तरह की लिमिटेशंस होती है जिसमें ये प्रॉब्लम आता है कि आप जो बात करें लाइसेंसिंग में, ये जैसे आपने बात की स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो लेबलिंग की बात की। अब लेबलिंग हमारे पास क्यों आता है? हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारे लिए वो एक फटीग है। लेबलिंग हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हम इसको चेक नहीं करेंगे इनिशियल स्टेजेस पे, तो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें चल रही होंगी। तो हमारे लिए आसान ये है कि हम लेबलिंग के लिए पहले चेक कर लें और उसको रेगुलेशन के मुताबिक करवा लें, ताकि बाद में ये इशू ना हो और अगर जिसने लेबल नहीं अप्रूव करवाया तो उसके खिलाफ हम सीधा प्यूरेटिव एक्शन कर लें। तो लेबल इसमें ये ज़रूर हो सकता है, आप जैसे फरमा रहे हैं कि कुछ बिजनेसेस को उसमें से किया जा सकता है, लेकिन उसका क्राइटेरिया फिर आप मुझे बताएं कि जो बिजनेस इस तरह के होंगे उनको आप टेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं जी, तो वो लॉ के मुताबिक उसको वो डे लगता है। जी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। आप मुझे ये बताएं कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट कितने परसेंट में काम कर रहे हैं? आपकी इंडस्ट्री की बात चल ही सकता, मैं पूरे पंजाब के लिए आप इससे एग्री करेंगे कि पूरे पंजाब में 5% भी ऐसे बिजनेस होंगे? करेंगे? ठीक है, आप कहते हैं क्राइटेरिया बना दें, तो मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो बना ये पैक के बना लेंगे, ठीक है, उसमें हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनरलाइज पॉलिसी जो है वो उस एक सेगमेंट को देख के बनाई जाए, क्योंकि हमें बाकियों को भी देखना, लोग तो फॉलो ही नहीं करते कुछ। आप तो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग नहीं इन्वेस्ट करते इस चीज पे। लोग तो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। मतलब पैसा कमाना जो है वो किसी की जान से खेल के तो पैसे कमाने का कोई पर्पज नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट होना एक बिल्कुल लीगल राइट है हर बंदे का, लेकिन वो राइट जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचा के तो नहीं हासिल किया जा सकता। ये सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये इसी तरह रजिस्ट्रेशन फी अप्रॉक्सीमेटली नॉट मोर देन 10% ऑफ द PFA एक्टिविटी। PFA को मैं आपको बताना चाहूँ कि पंजाब गवर्नमेंट is funding 90% of PFA activity and human resource। तो ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है कि PFA जो है वो आपके पैसों से आपसे पैसा कमाना चाहती है। PFA का सिर्फ एक पर्पज है अभी तक, जो ये है कि फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। आप भी अंडरस्टैंड करते हैं, मैं भी। देखो मैं तो DG तो 4 महीने पहले लगा हूँ, इसी सोसाइटी में रहता था, बहुत ज्यादा इश्यूज थे हमारे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस कम से कम आ रही है लोगों में, लोग बेहतर। हमारे यहाँ तो देखिए ना, बिजनेस शुरू करने वाला बिजनेस के रेगुलेशंस भी नहीं पढ़ता। अभी जो आपने बात की है कि रेगुलेशंस उनको आके ट्रेनिंग करें, तो लोग ट्रेनिंग, लोगों का खुद ये ड्यूटी बनती है ना कि मैं एक फूड बिजनेस शुरू कर रहा हूँ तो मैं फूड रेगुलेशंस पढ़ लूँ। लोग नहीं पढ़ते। अक्सर ऐसे होता है हमारे पास कि हम जब जाके कोई एक्शन करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि मुझे तो इसका पता ही नहीं था। अब इग्नोरेंस टू लॉ तो मतलब इनोसेंस नहीं आपकी प्रूव करती। तो ये इस तरह के इश्यूज प्रैक्टिकली आते हैं। आपके कंसर्न्स बिल्कुल जो जेन्युइन है वो हम बिल्कुल ओपन है उनको एड्रेस करने में। हम मैं चाहूँगा कि ये हमारी सिटिंग एक छोटी कमेटी अगर आप बना दें और वो मेरे से आके कोऑर्डिनेट किया करें, तो हम इसको सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। हम इसको बेहतर करना चाहते हैं। ये इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये अथॉरिटी की कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की आप को देखो तो ये तो हार्डली 10 साल में से 5 साल तो इसको अपने सारी चीज़ें कागज पूरे करने में लगते हैं। 5 साल इसकी एक्टिविटी को है, तो इसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। जो आप बातें करते हैं वो आज से 10 साल बाद की हो। मैं भी चाहूँगा कि 10 साल बाद ये अथॉरिटी वहाँ पे हो जहाँ पे आप हो। तो हम बैठ के इस पे पॉलिसी मेकिंग करते हैं, इस पे बनाते हैं। दो क्वेश्चन रहेंगे सुपर के, और क्वेश्चन रहेंगे और एक इनका ऑयल का जो हाँ जी आपने। तो ऑयल का तो आपको पता है कि ऑयल का तो इनसे ज्यादा मेरे लिए इशू बना पड़ा है। हम इस पे फोकस किए हुए हैं। अब इन पे उन्होंने भी थोड़ा सा मेरे साथ कमिटमेंट किया है कि कुछ चीजें ये भी लेके आएंगे, तो हम इस पे बैठ के इंशाल्लाह करेंगे। इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं। ये इस तरह का सेंसिटिव चीज
है कि मैं समझता हूँ कि अगर हम मिल्क और ऑयल में एडल्ट्रेशन अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर लें तो हम, मेरा ख्याल है 90% ऑफ हेल्थ विल बी इम्प्रूव। तो ये उसका बिल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इसमें हम जरूर इनके साथ मिलकर, मैं तो प्रधान साहब का क्वेश्चन था सुपर स्टोर के बारे में, वो जो नेस्ले की चिपकली निकला थी नेस्ले का वो जो आपने कहा कि पुराना कोई पकड़ के लेके आए, तो ये तो मैं आपसे अग्री करता हूँ। अगर किसी ने किया तो वो गलत किया। आपको मुझे आप आए मेरे पास इसकी प्लान बताया तो करते हैं। अगर आपसे उस वक्त उसने लिया हुआ कोई चीज, उसके ऊपर तो एक्सपायरी और सारा कुछ उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होगी ना, जो आप पुराना मेरा सर आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि फ्रेंडली विजिट के हवाले से कोई पॉलिसी दें जो खुद हम बुलाना चाहें फूड अथॉरिटी में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को कि आगे हमें इंस्पेक्ट करें फ्रेंडली और हमारी गलतियों को हाईलाइट करें, फिर अपने शेड्यूल के मुताबिक जब मर्जी छापा मारें। आपको ओपन ऑफर है जी, आप किसी वक्त भी मुझे लेटर लिखें अपने लेटर हेड पे, तो आपको हम शेड्यूल देंगे, आपके पास फ्रेंडली विजिट होगा, उसमें कोई फाइन कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ आपको जाके इंस्पेक्शन का नोटिस देंगे कि ये आपकी है चीजें इंप्रूव कर। सर थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत पेशेंस के साथ क्वेश्चन किए और हम आपसे एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि माशाल्लाह जितना आपका विजन है, तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इंस्पेक्टरलेस रजीम हो, जिस तरह हमने लेबर में बाकी चीज़ों में कर लिया है, तो जो हमारी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है लाइक फूड और जिस तरह की चीज़ें हैं, इनको तो कम से कम इंस्पेक्टर रजीम में लेके जाएं सर। क्योंकि जब आप इनको सील करते हैं तो इनकी एक्सपोर्ट ऑर्डर में मसला होता है कि इनका एक्सपोर्ट जो है ना वो बड़ी अफेक्ट करती है। सील करके तो उन्होंने अपने जो डिलीवरी देनी थी, जो शिपमेंट करनी थी, वो नहीं कर पाते। तो सर इनके लिए जो 5% या 10% आप कह रहे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनके लिए तो ये आप लीव दिए। और दूसरा, हम लाहौर चैम्बर में हम अवेयरनेस सेशन आपके साथ मिलके यहाँ एक सेमिनार करवा लेते हैं ताकि सारी चीज़ आप वो हमने नोटिफाई कर दिए हैं SOPs जो अक्रेडिटेड इंडस्ट्री के लिए है, आप वो देख लें, उसको देख के फिर आप मेरे पास अपने लेते हैं फीडबैक। अगर आप उससे सेटिस्फाइड ना हो तो मेरे ख्याल से तो हमने बड़ी अच्छी एफर्ट की है इंडस्ट्री को। सर मीडिया से दोस्त क्वेश्चन करना जा रहे हैं, वोकल पर्सन के क्वेश्चन जो करते हैं। अच्छा जी, महताब सर। जी पीजी साहब, अशरफ महताब न्यू लाहौर, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहाँ से एक आम आदमी को अच्छी खुराक का जो मिलने के हवाले से उम्मीद पैदा होती है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। हर कारोबार के